शीर्षक। शुरुआत एक आईने से हुई, सब कुछ एक आईने से शुरू हुआ। एमिली ने हाल ही में एक पुराना सा अपार्टमेंट किराए पर लिया था। चूं करती लकड़ी की जमीन, ऊंची खिड़कियां और एंटीक सजावट। हॉल में एक पुराना लंबा आईना खड़ा था। उसने खरीदा नहीं था, वो तो पहले से वहां था। मकान मालिक ने कहा, ये मुझसे भी पहले से यहां है। लोग इसे प्राचीन कहते हैं, पर मैं तो कहता हूं ये भारी है, हिलाना मुश्किल है। पहले ही दिन से आईना अजीब लग रहा था। दिन में जैसे वो रोशनी थोड़ी देर से दिखाता था, पर रात में वो डरावना हो जाता। एक रात जब एमिली ब्रश कर रही थी, उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी पड़ा गिरने की। वो हॉल में गई। आईने पर डाला हुआ कपड़ा नीचे पड़ा था और आईने में जो उसका प्रतिबिंब था, कुछ गलत था। वो मुस्कुरा रहा था, जबकि एमिली नहीं। वो पीछे हटी। प्रतिबिंब की मुस्कान मिट गई। बस थकावट है, उसने खुद से कहा। आईने को दीवार की तरफ घुमा दिया और सोने चली गई। उस रात उसे सपना आया। वो फिर से आईने के सामने खड़ी थी, पर उसका प्रतिबिंब बोल रहा था, जबकि होंठ नहीं हिल रहे थे, मुझे बाहर निकालो। एमिली की आंख खुल गई। घड़ी में 3:12 AM बज रहा था। आईना फिर से सामने घूम चुका था। उसने तो उसे नहीं हिलाया। वो डरते हुए पास गई। इस बार उसका प्रतिबिंब नॉर्मल लग रहा था। थकी हुई, डरी हुई एमिली। फिर प्रतिबिंब ने पलकें झपकाई। एमिली ने नहीं। और फिर वो मुस्कुराया। एमिली चीखी। फोन उठाया, एक तस्वीर ली, पर फोटो में कुछ भी नहीं था। ना आईना, ना उसका अक्स, सिर्फ अंधेरा। अगली सुबह आईना गायब था। एमिली ने मकान मालिक से पूछा, कोई आया था? वो बोला, कौन सा आईना? जो हॉल में था। उसने गहराई से कहा, मैडम, उस फ्लैट में कभी कोई आईना था ही नहीं। पिछले किराएदार की अजीब मौत हुई थी। जाते जाते एक फोटो छोड़ी थी, एक आईने की, जिसमें कुछ नहीं दिखता था। एमिली ने उसी दिन वो घर छोड़ दिया। वो भूलने की कोशिश करने लगी, लेकिन 3 हफ्ते बाद उसके फोन में एक नई फोटो अपने आप सेव हुई। उसी हॉल की। आईना वापस आ गया था और उसमें वो अकेली नहीं थी। एक लंबी परछाई उसके पीछे खड़ी थी, हाथ उसके कंधे पर।